आतंकी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन दोनों के कोरोना से संक्रमित पाए जाने से प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूल गए हैं और इसकी वजह से इन दोनों के संपर्क में आए लोगों की निशानदेही अब करना शुरू कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन के लिए ये अब टेढ़ी खीर साबित हो रहा है कि किस तरह से लोगों के संपर्क में ये लोग आए हैं या नहीं, इसका पता लगाया जाएगा। इनमें संपर्क में अगर कोई शख्स आया है वो कैसे सामने आएगा, ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने दिख रही है क्योंकि कानून का डंडा उस पर भी चल सकता है। फिलहाल पुलिस प्रशासन अपने स्तर पर इन आतंकियों के संपर्कों की तलाश में जुट गई है, लेकिन बड़ी खबर कश्मीर से सामने आ रही है जहां पर आतंकी जो है वो पॉजिटिव आए हैं और पॉजिटिव आने के बाद पूरे महकमे के अंदर हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर इन आतंकियों का संपर्क कहां कहां पर हुआ है, किन लोगों से मिलना हुआ है। ये बहुत जरूरी है जानना कि आखिर किन लोगों से ये मिलकर पहुंचे हैं क्योंकि OGWs की अगर हम बात करें तो ज्यादातर आतंकियों के मददगार ये लोग भी रहते हैं और अगर ये लोग यहां पर इनकी मदद के लिए पहुंचे हुए हैं तो उसके बाद कहां कहां पर पहुंचे हैं ये देखना, ये जानना बहुत बड़ा सवाल यहां पर बन रहा था। लेकिन आपको यह भी बताएं कि कुलगाम मुठभेड़ में ये 2 आतंकवादी मारे गए थे। कल की ये पूरी घटना थी जहां पर एनकाउंटर हुआ था और 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था हमारे सुरक्षा बलों की तरफ से। लेकिन जैसे ही इनके कोरोना टेस्ट किए गए हैं वो पॉजिटिव आते हैं, जो एक चिंता का विषय बन जाता है कि कश्मीर घाटी के अंदर आतंकी पहुंचते हैं, वहां जहन्नुम उन्हें पहुंचाया जाता है। सीआरपीएफ के जवानों की तरफ से, पुलिस के जवानों की तरफ से इनकी जहन्नुम की टिकट काटी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो एक चिंता का विषय बनता है कि आखिर किन किन इलाकों से गुजरना हुआ है, किन लोगों की मदद से यहां पर पहुंचे हैं, किन लोगों से संपर्क किया गया है। इन लोगों को निशानदेही करना, ढूंढकर बाहर निकालना एक बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन और विभाग भी अब लगातार हड़कंप में दिख रहा है कि किस तरह से इन लोगों की निशानदेही की जाएगी क्योंकि संपर्कों का पता लगाना इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है क्योंकि कोरोना पॉजिटिव आतंकी निकले हैं। ये बहुत चिंता का विषय दिख रहा है। तो इस बीच जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पेप्सी फैक्ट्री में काम करने वाले 18 और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं क्योंकि बड़ी खबर सांबा से भी आज निकलकर सामने आई थी। दिन भर से ही ये खबर जो है वो सुर्खियां बटोरे हुए है कि पेप्सी फैक्ट्री के अंदर 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो है वो देखे गए हैं। सैंपलिंग के बाद इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। ये मामले सामने आने के साथ ही इस फैक्ट्री में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब 20 पहुंच चुका है। पिछले दिनों इस फैक्ट्री में तैनात एक अधिकारी सहित 2 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सांबा प्रशासन ने ये फैक्ट्री सील करते हुए कहा कामकाज बिल्कुल बंद है, लेकिन कामकाज यहां पर बंद करवाया गया था या नहीं ये जानना भी बहुत जरूरी था। सूत्रों की माने तो इस फैक्ट्री में कोरोना पॉजिटिव मामले अभी भी बढ़ सकते हैं। यहां काम करने वाले अन्य मरीजों की निशानदेही की जा रही है, लेकिन वो सभी जिले के दूर दराज इलाकों में रहने वाले हैं और उन्होंने अपने फोन भी बंद कर रखे हैं। और इस बीच कोरोना महामारी ने कश्मीर घाटी में 3 और जानें ले ली हैं। कश्मीर में आज बारामूला से रहने वाले एक शख्स ने जहां इस महामारी के समक्ष अपने घुटने टेक दिए, वहीं अनंतनाग के 70 वर्षीय बुजुर्ग की भी कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई। दूसरी ओर बांडीपुरा में भी कोरोना पॉजिटिव 60 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। इन 3 मौतों के साथ ही जम्मू कश्मीर में इस महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 129 पहुंच चुका है। जम्मू संभाग में 14 जबकि कश्मीर घाटी में 116 लोग कोरोना से पीड़ित होने के कारण दम तोड़ चुके हैं। तो आज का दिन यानी व्यास पूर्णिमा धर्म के प्रति आस्था रखने वालों के लिए बेहद मान्यता रखता है। व्यास पूर्णिमा पर ही श्री अमरनाथ जी की यात्रा का शुभारंभ होता है, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से धार्मिक आस्था पर भी इसकी मार पड़ती हुई दिख रही थी क्योंकि आस्था पर भारी पड़ा है ये। तो जम्मू के जीएमसी अस्पताल में इमरजेंसी की मिनी आईसी वार्ड जो है उसमें एसी खराब होने की वजह से मरीजों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। परेशानियों का काफी ज्यादा सामना उन्हें करना पड़ रहा है और इन मरीजों को जहां बीमारी ने परेशान किया हुआ है, वहीं वार्ड में एयर कंडीशन बंद होने के कारण इनका सांस लेना भी मुहाल हो गया है। तो एसी बंद होने से मरीजों के साथ आए तीमारदारों में बेहद रोष देखा गया। इन लोगों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द एसी की मरम्मत करवाने की भी मांग की। उसी के साथ आप विजुअल्स में देखिए किस तरह से अस्पताल के अंदर
तीमारदार जो हैं वो गर्मी की वजह से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मरीज जो यहां जिंदगी और मौत की बीच में लड़ाई लड़ता है, जंग लड़ता है, लेकिन आप सोचिए कि अगर इस गर्मी के मौसम में उसके पास एसी नहीं है, जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि अस्पताल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं जो हैं वो मरीजों को दी जा रही हैं, लेकिन आप देखिए जमीनी सतह पर क्या हकीकत है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है। और बेड्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि मरीज को बेड पर लिटाया तो क्या है, लेकिन एसी की सुविधा नहीं दी गई। जिस तरह से तपती धूप इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ रही है तो जाहिर तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। बेशक शाम का समय है, लेकिन दिन का भी सूरत हाल सब जानते हैं, सब दर्शक अच्छे से जानते हैं कि दिन में किस तरह से गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिलता है। और अस्पताल की आईसीयू के अंदर अगर एसी की सुविधा नहीं है तो सीधा सवालिया निशान प्रशासन पर लगता हुआ नजर आता है। और ये भी बताएं कि जो हमारा मेडिकल विभाग है, जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो क्या काम कर रहा है, उनके दावों की, उनके काम की भी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। को बचाने के लिए एक तीमारदार जो अपने घर के किसी शख्स को, बीमार शख्स को ठीक करने के लिए अस्पताल का रुख करता है, लेकिन अस्पताल के अंदर वो सुविधाएं नहीं दी जाती हैं, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लगता हुआ नजर आता है। एलजी मुर्मू की तरफ से भी बड़े बड़े दावे यहां पर किए जाते हैं कि हर एक सुविधा जम्मू कश्मीर की जनता को दी जा रही है, लेकिन क्या जनता को वो सुविधाएं जमीनी सतह पर मिल रही हैं, उन दावों में कितनी सच्चाई रहती है, वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जो एसी और जो फैंस हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और लोगों ने अपना जो ऑर्डिनरी जो हाथ से जो झोला झोलते हैं वो साथ साथ घर से मंगवाए हैं और वो कर रहे हैं। तो काफ़ी दुख होता है जब गवर्नमेंट इतनी फैसिलिटी देती है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन क्यों जो है वो पेशेंट को वो चीज़ें देने से कासर है जो गवर्नमेंट की तरफ से हर वक्त जो है वो मैसर होती है। मेरी इंतज़ामिया से ये अपील है कि वो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके उन एरियाज़ को देखें जहाँ पे एसी और फैंस जो है वो काम नहीं कर रहे और जो परेशान पेशेंट्स हैं जो अपने इलाज के लिए जीएमसी के अंदर आए हैं तो वो कहीं ना कहीं उनको कोई सहूलत मिले। इसका जो टेम्परेचर है वो कम से कम 40 डिग्री से अबोव है। मतलब हमेशा है हम लोगों के लिए, अगर एक तरफ से तो पेशेंट होता है, दूसरी तरफ से गर्मी होती है। तो जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर की कछुआ चाल से चल रहे जीर्णोद्धार के नाम पर अब इस परिसर से आसपास रहने वाले लोगों को बेदखल करने की साजिशें शुरू हो गई हैं। राजा महाराजाओं के समय से इस परिसर में लगी एक का डीओडी पर प्रशासन द्वारा गेट लगाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। ये गेट क्यों लगाया जा रहा है, इस बारे में कोई भी अधिकारी अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। शनिवार रात को यहां गेट लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी, लेकिन वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के लोगों को इसकी सूचना मिलते ही वो मौके पर पहुंच गए और इसका विरोध करना शुरू कर दिया गया। आज भी लोगों का गुस्सा साथ में आसमान पर दिख रहा था, जिन्होंने मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर उसकी इस कोशिश की जमकर मुखालफत की। आपको ये भी बताते चलें कि जिस डीओडी पर गेट लगाया जा रहा है वो आम रास्ता है और जिसके बंद होने से लोगों को शहर के प्रमुख बाजारों तक पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और तो और मुबारक मंडी के संरक्षण के नाम पर डीओडी के प्रवेश द्वार पर कैटल गार्ड भी लगा दिए गए हैं और जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हो रहे हैं। 200 साल 300 साल से जा रहे हैं महाराजा के, मतलब यहाँ पे सर्विस करते थे और ये उनका हिस्सा थे। ये जो परिवार है आज इतनी बुरी हालत हुई है, ये इनसे बेदखल करना चाहते हैं। या तो पूरी स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद मतलब गेट लगाने का कोई वर्ज नहीं है, गेट नहीं लगना चाहिए। और साथ में ये जो इन्होंने कैटल गार्ड लगाया, यहाँ पशु रहते हैं क्या? हाँ, यहाँ पे हमारे बच्चे गिर रहे हैं, माता बहनें सैर करने के लिए, इसका मतलब हम सैर भी नहीं कर सकते। पार्क महाराजा जी ने बनाया था वो सैर करने के लिए, लोगों को मिलने के लिए। आज तो इसकी ये हालत है, डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं है। चाहे ये एरिया हो, चाहे वो बाजार हो, जो हेरिटेज में नहीं, हेरिटेज में आते हैं जो बाजार, वो उसके पास कोई ध्यान नहीं है। नाले टूट चुके हैं, उनके पास कोई ध्यान नहीं है। सिर्फ गेट लगाओ। ये जो स्ट्रक्चर लगाया हुआ है, ये कम से कम 6 महीने का स्ट्रक्चर लगाया है, इस पे कोई काम नहीं हो रहा। ये बर्दाश्त हम नहीं करेंगे।
क्या कारण है कि इनको क्या पीछे से ऑर्डर आ रहा है, और हम आज यहाँ पे कंडेम करते हैं। ये गेट यहाँ पे नहीं लगेगा और नहीं लगेगा। पूरी जो आवाम है, हमें ये कैटल गार्ड भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये बड़ी ड्यूटी आप देख रहे हैं जो पीछे है, आप इसको मूवमेंट में कीजिए। किसने मना किया है? आप इसको सुंदर बनाइए, अच्छा बनाइए। हेरिटेज है, हेरिटेज में ये लोहा कहाँ से आ गया आज? इसके मतलब आप हमें लोग एक कैदी समझते हैं और कैदी की तरह अंदर बंद करना देना चाहते हैं। हम लोग जाएंगे कहाँ से? अगर ये हमारी हुकूमत है तो ऐसी हमें हुकूमत नहीं चाहिए, और ऐसे डायरेक्टर और ऑफिसर भी नहीं चाहिए जो अवाम की बात ना सुने। आज हमारे यहाँ न्यूसेंस के ऊपर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है। कहाँ है हमारे एडवाइजर साहब जो यहाँ पे विजिट करके गए? हमें तो लगा था कि बहुत अच्छा काम होगा, ये काम होगा, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे गिरेंगे। ये गेट लगा दिया गया, न्यूसेंस एक और क्रिएट, और चोरों की तरह शर्म आनी चाहिए इस विभाग को, और शर्म के मारे इन्हें आज यहाँ पे फैसला करना पड़ेगा। हमने ये अपने जो कंसर्न ऑफिसर हैं 533 पोस्ट में, उनको भी इंटीमेट कर दिया कि ये गेट अब यहाँ पे नहीं लगेगा, रात को चोरी की तरह कोई नहीं लगा। सुबह डायरेक्टर मैडम यहाँ पे आएंगे, पहले हमें बताएंगे क्या कारण है कि आपने यहाँ पे इंटीमेट किया और क्या इतनी जरूरत है। सारा काम छोड़ दिया आपने मुबारक मंडी का जो बनाने के लिए, और आज आप यहाँ पे हमें कैदियों की तरह बंद करना चाहते हैं। तो अनलॉक के दूसरे चरण में भी जम्मू के ट्रांसपोर्टरों के बुरे दिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मिनी बसों के किराए में भले ही 30% की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन सवारियों में 50% की कटौती से हालात जस के तस बने हुए हैं। कोरोना वायरस के खौफ से लोग मिनी बसों में सफर करने से परहेज कर रहे हैं, और रही सही कसर एसआरटीसी की बसों ने पूरी कर रखी है। जम्मू शहर की सड़कों पर कुछ एक मिनी बसें ही विभिन्न रूट्स पर चल रही हैं, जिनमें गिने चुने लोग ही सफर करते हुए नजर आए। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और सवारियां न होने की वजह से ये कारोबार ट्रांसपोर्टरों के लिए अब घाटे का सौदा साबित हो रहा है। और तो और मिनी बसों के चालक और कंडक्टर भी अपना खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनके लिए परिवार काफी पालना परेशानी का सबब बन चुका है। यानी कि अपने परिवार के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। फाका कशी का ये लोग शिकार हो रहे हैं। ट्रांसपोर्टरों की ये हालत हो चुकी है, हम और हमारे ड्राइवर कंडक्टर जो हैं बेचारे घर का खाने के भी मुमताज हो चुके हैं। आज सरकार की जो पोजीशंस है कि 50% सवारी लेके गाड़ी चलाने की, जैसे कि हम पहले 16 सवारियां गाड़ी पास होने के बावजूद भी किराया गाड़ी का नहीं निकलता था, कुछ भी बचत नहीं होती थी। आज सरकार ने हमसे 50% की सवारी छीन ली है और 30% का किराया हमारी बढ़ोतरी की है, जो कि आज वो भी हमें नसीब नहीं हो रही। उसके साथ साथ सरकार ने जो हमारे रूट्स पे एसआरटीसी की बसें चलाई हैं, पहले कोरोना वायरस की वजह से सवारी तो कोई है ही नहीं है, दूसरा जो सवारी है वो सिटी बस एसआरटीसी में बैठती है। आज हमारी ट्रांसपोर्ट जो है पूरे नुकसान में जा रही है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं, यहाँ तो हमें किराए में और बढ़ोतरी दी जाए, या फिर अपनी एसआरटीसी की बसें और रूट से हटा के, ताकि हमारी गाड़ियां रूटीन में चलें। हमारे जितने भी ट्रांसपोर्ट यूनियंस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बड़ी तरीके से, बड़े ईमान से गाड़ियां चलाने का भी सोचा, लेकिन आज नहीं काम होने की वजह से ट्रांसपोर्टर पूरे फेल हो रहे हैं। इसलिए हम घूम के चले जाते हैं हम घर शाम को। माँ दुखी है, वो तो बोल रहा है बंद कर दो, फिर भी हम ड्राइवर कंडक्टर हैं, चलो खर्चा खुर्चे निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत परेशानी है। गवर्नमेंट के कहने के ऊपर हमने गाड़ियाँ चलवाई हैं। कितनी सेल हो रही है रोज की? सेल की देख लो, 1800, 1700, 1800 डेली सेल होती है। हमारा जो ड्राइवर कंडक्टर है, जो मजबूर थे, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, हमने सोचा चलो हमें कुछ नहीं, इनका अगर इनका रोजी रोटी मिल जाएगी, हमें वो भी मंजूर है। हमने अपने ड्राइवर कंडक्टर को बोला था कि साहब आप हमें छोड़िए, आप गाड़ी चलाकर गाड़ी का तेल पूरा कीजिए और आप अपना खर्चा निकालिए, कम से कम 2 घर के चूल्हे तो चलेगा। लेकिन ये चलता दिख नहीं रहा है, क्योंकि सवारी है नहीं है। तो इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा 1600, 1500, 1800 इतनी बुकिंग बनती है, तो उसमें क्या होता है कि 1500-1600 को तेल चले ही जाता है। तेल तो डालना जो पीछे पड़ता है 100-150, इनका भी घर का खर्चा नहीं चल रहा है। तो इस टाइम ये तो हम बहुत परेशान है। हमें तो छोड़ो, हमने तो चलो इनको छूट दे रखी थी, अभी इनके लिए गाड़ी निकाली थी, लेकिन मुझे लगता है आस्ता आस्ता ये भी हमारा जो ना दम आ रहा। और अब हमारा ड्राइवर कंडक्टर
ड्राइवर देखिए एक हजारों लोगों को रोज चलाता था, गाड़ी में बिठाता था, ले जाता, एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी पोस्ट है। लेकिन आज वो ड्राइवर यहाँ से दिहाड़ी लगाने के लिए बामने बड़ी जा रहे हैं और 300 रुपये पर डे की हिसाब से दिहाड़ी पर वो इतने ये लोग इतने मजबूर हो गए क्योंकि इनके घर का कोई खर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं, मतलब खर्चा चल ही नहीं रहा है, कोई सोर्स ही नहीं है इनका कुछ। वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर ऑल जे.एंड.के रिटायर्ड पुलिस फोरम के बैनर तले रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने आज जम्मू में एक बार फिर से प्रदर्शन किया। फोरम के चेयरमैन अजीत सिंह ने कहा कि वे पिछले कई सालों से अपनी जायज मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। डीजीपी साहब ने पीएचक्यू में ये फाइनेंस वालों ने लिखा था, होम को तो होम ने लिखा है पीएचक्यू को। जनाब मोहतरम वो हार्डली एक 10 दिन नहीं तो महीने का काम था। 3 रिमाइंडर दे चुके हैं, 1 साल से भी ऊपर हो गया, 1.25 साल हो गया। आज तक अभी भी मैंने डीजी साहब को बोला कि जनाब हमारा ये नहीं भेजा है। उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियली इम्प्लीकेशन भेजनी थी और नंबरिंग भेजनी थी, 196 से कितने जवान रिटायर हुए। तो जनाब वो अभी तक नहीं आई है। तो बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है कि अगर अपना महकमा ये हमारे साथ ये हशर कर रहा है तो दूसरों का तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो जम्मू के कई इलाकों में बिजली की कटौती के विरोध में यंग पैंथर्स के बैनर तले लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और इसके बावजूद बिजली विभाग अपनी ढांचागत सुविधाओं में बेहतरी लाने की बजाय बिजली विभाग के निजीकरण का मसौदा तैयार कर रहा है। स्टेशन देखे पूरे जम्मू संभाग के अंदर आज त्राहिमाम हो रही है और इस कड़कती धूप में जहां लोगों को एक राहत देने का काम सरकार ने करना चाहिए था, लेकिन वही सरकार आज बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को आज सड़कों पे लाने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि बिजली विभाग जो है वो पूरी तरह से आनाकानी कर रहा है। लोगों की जो सुध लेने का उसका जो दायित्व था वो अपने दायित्व से आज मुंह मोड़ रहा है और सरकार देखिए इस तरह से आंखें मुंद करके बैठी है। आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री भी कहते थे हम आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, लेकिन किस तरह से आत्मनिर्भर भारत बनेगा जब एक घर को आप रोशनी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से आत्मनिर्भर नहीं बन सकता। और जम्मू के अंदर आज देखिए ये आज की डेट में 40 डिग्री के पार तापमान होता जा रहा है, लेकिन जहां के लोगों को आप सुविधा देने के बजाय, बिजली की सुविधा देने के बजाय उल्टा आप बिजली विभाग का निजीकरण कर रहे हैं, जिससे एक तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी और दूसरी तरफ जो हमारा बिजली का ढांचा वो पहले ही ध्वस्त हो चुका है और बिल आप इस तरह से लोगों को दे रहे हैं जैसे कोई कोर्ट का फरमान जारी होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए भी रहे हैं जहां से कि एक दिन के लिए आपने एसी बंद करके कड़कती गर्मी में सड़क पे आए तो आपको एहसास होगा कि जम्मू के लोग किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अनलॉक के बाद आम उत्पादकों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। इन लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उन्हें आम का कोई भी ग्राहक नहीं मिल रहा था, जिसके चलते उन्हें फसल की चिंता सता रही थी। लेकिन अनलॉक होने के बाद अब फसल के लिए ग्राहक मिल रहे हैं। वहीं आमों का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने भी अनलॉक होने के बाद राहत की सांस ली। इन लोगों के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान उन्हें आमों का कारोबार घाटे का सौदा नजर आ रहा था, लेकिन अब बाजार खुलने से उनका काम फिर से चल पड़ा है। चैनल के माध्यम कन्नै गवर्नमेंट की भी धन्यवाद करूँगा कि जिहड़ा उन्हें अनलॉक किया, क्योंकि जोल्लै लॉकडाउन हा ये जिन्ने भी व्यापारी हैं न इनके मन च एक इन्ना डर पैदा हो गेदा हा कि ये जिहड़ी फसल असें लैती दी है, ये फल जिहड़ा है ये असें बेचना कुत्थे है। ना कोई मंडी, ना कोई फड़ी, ना दुकान, क्योंकि सारा बंद हा। तो इस करिए इंदे मन च एक इन्नी शंका ही कि अस ये फल जिहड़ा है कुत्थे बेच के अस अपने पैसे जिहड़े ने अस कियां पूरे करगे। लेकिन अज ये लोग फिर भी खुश ने कि अनलॉक होने कारण।
आरएसपुरा के क्षेत्र में धान की रोपाई करने में जुटे किसान इस बार उचित मात्रा में नहरी पानी मिलने से काफी खुश है। हालांकि लेबर की कमी से किसानों को धान की रोपाई करने में परेशानी जरूर हुई, लेकिन नहरी पानी की उपलब्धता से किसान खुश हैं और उन्होंने इसके लिए सिंचाई विभाग व सरकार का आभार जताया। साथ ही किसानों ने सरकार से पिछले साल खराब हुई धान की फसल का मुआवजा देने की भी गुहार लगाई। ਜਿਹੜੀ धान की फसल लग रही है ना, पानी की एक कोई समस्या नहीं रही। सानू जिमींदारां नू पानी बहुत अच्छा आ रहा। एक जी नहर की सफाई अच्छी हुई थी तो जिमींदार बहुत खुश हैं। जो एक पानी डिपार्टमेंट की तरफों आया या गवर्नर साहब की तरफों जिमींदारां वास्ते पानी नहरों च आया, बहुत अच्छा आया। वो है कि थोड़ी जी पानी की और लाभ लाने की समस्या तां बनी कि ऐसी भैया बहुत घट आया, बड़ी मुश्किल च ने लोग आपूँ जी दो चार चार लोग आपू खुद ला रहे हैं। बाकी है कि ये जोड़ा करोना की वजह नाल जोड़ा कि जिमींदारां दा पैसा नहीं आया, वह मुआवजा जो 775 रुपये कुछ किया सी ना, तो करोना की वजह नाल ठप हो गया। असीं चाहते हैं सरकार अगे अपील करने वो भी जोड़ा जिमींदार का मुआवजा रहिंदा पिया वो जल्दी जल्दी दिता जाए। कि पानी जो है सानू बहुत अच्छा मिलिया, इरीगेशन वालियां दा भी शुक्रिया अदा करने आ, फिर असीं उन्हां दा भी करने आ, अपने प्रधानमंत्री का भी करने आ। ते ऐतकी अगे लड़ाइयां झगड़े बहुत होंदे ही, कि कोई लड़ाई झगड़ा किसान का कोई नहीं होया। पूरा टाइम का पानी मिलिया, पूरा टाइम की अपनी खदाई की है, पूरा टाइम का आपका धान लग रहा है। असीं इनका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करने आ। अगे भी ऐसा ही काम चलता रहे कि भाई अगे पीछे बहुत लड़ाइयां होंदी, बहुत कतल आदमी होते ही, तो ऐतकी कोई वो जी दिक्कत नहीं आई। ऐसे ही पानी किसान नूं मिलता रहे तो किसान अपने खुश है। कल रात को हुई बारिश की वजह से आरएसपुरा के लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि बिजली की सप्लाई पूरी तरह से वहां पर ठप हो गई है और सप्लाई ठप होने की वजह से आम जनता काफी प्रभावित नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से ढांचा जो है वो चरबराया हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर आप विजुअल्स में देखिए कि बिजली नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी तो झेलनी पड़ रही है, लेकिन लोगों का जो सामान है वो भी किस तरह से बिखरता हुआ नजर आया है, क्योंकि कल आंधी और तूफान जिस तरह चला है काफी ज्यादा नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। और पंचायत सतवाली के नायब सरपंच की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी बताया है कि किस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन से बार बार गुहार भी लगाई गई है। अभी तक बिजली की जो सप्लाई है वो बहाल नहीं की गई है। कई गांव आरएसपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो आरएसपुरा जिला है उसके अंदर यहां पर बसते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तरीके से आपको ये बताया कि काफी परेशानियां आरएसपुरा के अंदर लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सवालिया निशान जो हैं वो बिजली विभाग पर लगते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो अभी तक बिजली जो है वो बहाल नहीं हो पाई है और गर्मी का भी मौसम है, लेकिन प्रशासन की कान पर जू तक नहीं रह पाई है। ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦਰਖਤ ਪੇੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ 33 ਕੇਵੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ, ਖੰਭੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਸ਼ੈਡ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈ 4000 ਦਾ ਡਬਲ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਢੋਂ ਪਟੋਗਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ उन्हें मुआवजा दिता जाए, कुछ ना कुछ उनकी भरपाई की जाए, ताकि ये लोग ने जो दोबारा अपना काम करने योग्य बन सकन। यदा सब तो मैक्सीमम ज़्यादा नुकसान हो गया, डबल शैड है जोड़ा कि बिल्कुल खत्म हो गया। कोई जो साढ़े इतना सतवाली फीडर है, इस वे 10 पिंड 11 पिंड बत्ती जाती है, बिल्कुल ठप है। जोड़ा कि अं सवेरे का महकमे की अप्रोच किया है, वैसे महकमा जो कोऑपरेट कर रहा है, लगे दिन मुलाजम लगे दिन तारा लान, लेकिन मी लगता नहीं है कि 11 पिंड अज आवेगी। अगर आई भी तो एक अद्धे पिंड से आवेगी। बाकी एक तरफ कोरोना महामारी का प्रकोप और दूसरी ओर प्रशासन की अनदेखी कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही है कारगिल के सांगरा थांग इलाके के लोग। ये लोग पिछले करीब 45 दिनों से पानी की एक एक बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं और आज इनका गुस्सा फूट पड़ा है। इन लोगों ने आज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनके सूखे हलक तर करने की भी मांग की। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।